रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तीन सवाल सबके मन में है कि सर पूरी की पूरी भर्ती रद्द हो जाएगी, या टेंथ पास वाले बाहर कर दिए जाएंगे इस भर्ती से, या आईटीआई वालों ने जिन्होंने पैसा लगा के कोर्स कंप्लीट किया है उनको कोई महत्व नहीं, महत्ता नहीं मिलेगी। यानी कि आईटीआई वाले चाहते हैं कि आईटीआई लागू कर दिया जाए, जिसके पास आईटीआई हो वो ग्रुप डी में फॉर्म भरे और वही पेपर दें। टेंथ वाले सोच रहे हैं, टेंथ पास है जिनके पास आईटीआई नहीं है वो सोच रहे हैं सबके लिए ओपन कर दी जाए भर्ती। मामला केवल यहीं पर चल रहा है। तो इसको पूरा अगर समझना है तो हम चलते हैं 2018-19 की भर्ती में। उस समय भी यही सब कुछ हुआ था। तब हल्ला क्यों नहीं हुआ था, तब हाहाकार क्यों नहीं हुआ था, उसको समझेंगे। और उसके बाद आगे इस समय हाहाकार क्यों हो रहा है, उसका उपाय क्या है, उसको समझेंगे। हाहाकार यहां पर भी कम हो सकता है और आसानी से भर्ती कंप्लीट की जा सकती है। अब टेंथ वाले क्या करें और आईटीआई वाले क्या करें, उन सबको मैं बता दूंगा कि क्या करना है आपको। देखो, पहले बात, सबसे पहले 2018-19 की बात करें तो पदों की संख्या 1,03,769 थी। ठीक है, इतनी बड़ी भर्ती आई थी जिसमें लगभग 2 करोड़ फॉर्म भरे थे। आप सभी को याद है 1,90,00,000 1.9 करोड़ तक फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, उसमें आईटीआई वालों ने भी हिस्सा लिया था और टेंथ पास वालों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन रेलवे ने जब नोटिस दिया था तब भी इन्होंने कहा था कि लेवल 1 के लिए यानी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए टेंथ पास के साथ साथ आईटीआई होना जरूरी है, या फिर टेंथ पास के साथ एनएससी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन मामला तब टेंथ वालों ने बहुत हाहाकार मचाया। तो उसके बाद इन्होंने कोरिजेंडम जारी किया, जिसको शुद्धि पत्र कहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया टेंथ पास वाले भी भर सकते हैं। टेंथ पास वालों के लिए ओपन कर दी भर्ती। आईटीआई आपके पास है तब भी भर सकते हैं, आईटीआई नहीं है तब भी भर सकते हैं, एनएससी है तब भी भर सकते हैं, एनएससी नहीं है केवल टेंथ पास है तब भी भर सकते हैं। मामला यहां पर, अब यहां पर भी हो सकता था कि आईटीआई वाले क्या होते, तुरंत आवेश में आते और कोर्ट में चले जाते। लेकिन उस समय कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्योंकि मामला क्या था, मामला था उसके बाद ही रेलवे ने तुरंत एक नोटिस फिर जारी कर दिया। और यहां पर आप सभी के पास ये नोटिस दिखी भी होगी और कई टीचरों ने बताया भी होगा कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया। उसमें साफ साफ कह दिया था कि उनके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो टेंथ पास क्या होनी चाहिए, उनके पास टेंथ पास होनी चाहिए, टेंथ पास होनी चाहिए प्लस साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। यानी इसके बाद जो भी भर्ती आएंगी उसमें आईटीआई का होना जरूरी है। आईटीआई नहीं है तो एनएसी का होना जरूरी है। 10वीं के साथ, 10वीं के साथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं के साथ, ये देखो, 10वीं के साथ प्लस आईटीआई भी होना चाहिए, जरूरी है। तो भाई आईटीआई वालों ने सोचा कि भर्ती ज्यादा है, क्यों बवाल करते हैं, करते हैं, हो जाएगा। तो भर्ती भी आसानी से कंप्लीट हो गई। ठीक है, रिजल्ट भी आया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी के बाद ये देखो, साफ साफ यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि 15/6/2019 के बाद इन्होंने बोल दिया कि जो भी भर्ती नेक्स्ट आएगी तो उसमें टेंथ और आईटीआई जरूर होना चाहिए, टेंथ के साथ एनएससी जरूर होना चाहिए, तभी आप पेपर दे पाओगे, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। मामला यही चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, इस बार जब भर्ती आई तो टेंथ पास और आईटीआई और एनएससी कर दिया गया। आपके पास, आप टेंथ पास हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास आईटीआई है या नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास आईटीआई है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब, और का मतलब, टेंथ या फिर आईटीआई होना चाहिए या फिर एनएससी होना चाहिए। ये ट्विटर पे एक इन्होंने पूरी की पूरी फोटो भी डाली थी जिसमें इन्होंने लिखा था, रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव, रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही है भारतीय रेल। अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन, साफ साफ इन्होंने ट्विटर पे डाल दिया था। ठीक है, इन्होंने साफ कर दिया था कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं पास या आईटीआई डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मामला जब ये आया उसके बाद जब पद देखने को मिले तो पद हो गए बड़े ही कम। कितने पद, 32,438। मामला यहीं से गंभीर हो गया कि चलो ये बात तो ठीक थी लेकिन पदों की संख्या कम हो गई। अब भाई सबके मन में यही रहेगा, यार मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं।
अब इतने कम पद हैं, आईटीआई वाले भी सोचेंगे यार अगर हम केवल आईटीआई वाले भरते तो हमारा सिलेक्शन होता। अब 10वीं पास भी आ जाएंगे, एनएससी वाले भी आ जाएंगे, सब लोग आएंगे, तो आईटीआई वाले यही तो भाई सबको चिंता है कैरियर की, ठीक है। तो वो कहां जाते हैं, तो चले जाते हैं कोर्ट में। हल्ला यहां से शुरू हो गया कि कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद मामला पूरा ये बन जाता है कि साफ साफ कह रहे रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 में रेलवे ने क्वालिफिकेशन में बड़ा बदलाव कर दिया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 28/12/2024 को ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के लिए इंडक्टिव नोटिस निकाली थी, जिसके बाद 2/1/2025 को क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया। रेलवे ने 2017 में एक नोटिस में कहा था जो हम बता रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट पर टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई लागू किया गया था, जिसे 2/1/2025 को एक नोटिस जारी करके आईटीआई की ग्रुप डी पोस्ट से अनिवार्यता को खत्म कर दिया। आईटीआई की अनिवार्यता को, जिससे आईटीआई छात्रों में गुस्से का माहौल है। आईटीआई से जुड़े छात्र और लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया है और 5 से 6 तारीख को क्या है, कोर्ट में सुनवाई भी हो गई है। देखो हियरिंग की जो फर्स्ट हियरिंग हुई है वो आपकी 5 तारीख को हुई, ठीक है। जो सेकंड हियरिंग हुई है वो हुई है 6 तारीख को, और जो फाइनल हियरिंग होगी वो 28 तारीख को होगी। अब आप कहोगे सर कोर्ट के ऑर्डर क्या थे, 5 और 6 को हियरिंग हुई है, अब कोर्ट के ऑर्डर क्या थे, तो वो हम आपको बता देते हैं। जो कोर्ट के ऑर्डर थे, ये कुछ कोर्ट के ऑर्डर हैं, और जिसकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये इस टाइप का पूरा इनका ऑर्डर था, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा ऑर्डर है। अब इसको हमने क्या है, ये पूरा जो ऑर्डर है 11 पॉइंट का है, 11 पॉइंट ये हमने यहां पर लिख लिया है। 6 मार्च का जो ऑर्डर रहा है कोर्ट का, ये ऑर्डर था। अब इंग्लिश में है, इसको हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 8 है, जिससे हम कुछ समझ सकते हैं, जिसको हमने हिंदी में कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये 4 पॉइंट इसमें हमने कर लिए हैं, इसको आप समझेंगे। जो हमारे मतलब का पॉइंट है वो है 8वां नंबर, ठीक है। 8वां नंबर क्या कह रहा है, काउंटर हलफनामा यदि कोई हो, रेलवे से कोर्ट कह रही है, न्यायालय कह रहा है कि काउंटर हलफनामा यदि कोई हो तो 22 मार्च 2025 को या उससे पहले याचिकाकर्ताओं के लिए विद्युत अधिवक्ता को अग्रिम प्रति के साथ सकारात्मक रूप से दायर किया जाना चाहिए। जो 28 मार्च 2025 को या उससे पहले यदि कोई हो तो प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट का कहना है कि 28 तारीख वो अपना पूरा डिसीजन सुना देंगे। अगर आपके पास कोई सबूत है तो 22 मार्च तक आप पेश कर सकते हैं। कोई भी आपके पास कोई भी क्लू मिलता है तो वो आप पेश करिए, ठीक है। उसके बाद उत्तरदाताओं के लिए विद्युत अधिवक्ता श्री सिन्हा ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई भर्ती नहीं होगी, ठीक है। मामले के महत्व को देखते हुए 28 मार्च 2025 को सुनवाई और निपटान के लिए फिर से अधिसूचित करें। जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो 11वां नंबर है, दोनों पक्ष सुनवाई की अगली तारीख से कम 48 घंटे पहले एक दूसरे के साथ प्रतियों का आदान प्रदान करने के बाद अपने संबंधित सबमिशन के रिकॉर्ड छोटे नोटों पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं और कोर्ट मास्टर को इसकी एक प्रति कॉपी ईमेल कर दें। यानी जो भी सब कुछ अटका हुआ है ना, भर्ती पूरी अटकी हुई है, वो अब कोर्ट के डिसीजन पे है। 28 मार्च को पूरा क्लियर हो जाएगा। 22 मार्च को रेलवे क्या कर सकता है वो भी देखना है हम लोगों को, कि कोई कौन सी नोटिस जारी करने वाला है। क्या आईटीआई वाले बाहर होंगे, क्या 10th वाले बाहर होंगे, ये सब देखने की बात है। आईटीआई वाले बाहर तो ही नहीं सकते, जिनके पास भाई आईटीआई है उनके पास 10th तो होता ही है। मुद्दा यह है कि आईटीआई वाले चाहते हैं जिनके पास आईटीआई हो, आईटीआई डिप्लोमा हो, वही केवल फॉर्म भरे, यानी आईटीआई की अनिवार्यता को रखा जाए। क्लियर है। तो अब देखो क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट ये है, जिससे ना हमारी लड़ाई आपसे हो ना आपकी लड़ाई हमसे हो, यानी आईटीआई की लड़ाई ना 10th वालों से हो ना 10th की आईटीआई से हो। क्या हो सकता है, देखो मुद्दा 2019 में भी यही था, लेकिन ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि भर्ती ज्यादा थी। तो यहां पर भी देखना है, वैकेंसी बढ़ा दो। लगभग अगर आप 1 लाख वैकेंसी रेलवे निकालता है, क्योंकि 1.5 लाख वैकेंसी तक खाली है अभी भी, अगर उसमें अगर 1 लाख वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें यह मुद्दा ठंडा हो सकता है। और थोड़ा सा अगर और अच्छा करना है तो क्या करते हैं, 20 से 30% रिजर्व कर दें आईटीआई वालों के लिए, कि 20 से 30% यानी कम से कम 30,000 से 20,000 वैकेंसी, जिस पर आईटीआई वालों को रिजर्वेशन दे दें कि भाई आईटीआई वालों की अलग मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। और बची हुई जैसे 60 से 70,000 उस पर 10th वालों के लिए कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। तो आपके क्या विचार हैं, आप क्या चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 22 मार्च को क्या होने वाला है वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे।
पूरी की पूरी जानकारी अगर आपको विस्तृत चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पर आपको सारी जानकारी, ये पूरी की पूरी पीडीएफ क्या है इसमें, ठीक है, पूरा का पूरा कोर्ट का ऑर्डर क्या 28 तारीख को होने वाला है, क्या 22 तारीख को होने वाला है, सब कुछ हम बताएंगे। और आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है जिससे भर्ती रद्द ना हो, क्योंकि लड़ाई में नुकसान बच्चों का ही होता है, वो चाहे आईटीआई वाले हो चाहे 10th पास वाले हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।